चलिए दोस्तों, और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आज गया हूँ। ठीक है, अभी ये एप्लीकेशन है वेक्टर की और उसको हम बोलेंगे वर्क। W फॉर वर्क। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, ये वेक्टर की एप्लीकेशन। इसमें आपको क्या दिया होगा वो मैं आपसे बात कर लूँ पहले। इसमें क्या है, ये पार्टिकल है मेरे पास। ठीक है ना, अभी उसको आप यहाँ से फोर्स लगाओगे तो ये ए पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है तो इसको फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे बी पॉइंट पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सके फोर्स आपको ज्यादा दिए हुए F1, F2, F3, सो देयर आर सो मेनी फोर्सेस आर देयर, और सिंगल भी दे सकते हैं, वो तो उनकी बात है। ठीक है, जितने भी फोर्स लगे आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, वो सभी फोर्स का एडिशन करना है। F1 प्लस F2 प्लस F3, जो ज्यादा फोर्स रहे तो, हालांकि एक रहा तो कोई भी गुंजाइश नहीं है उसका एडिशन करने की। ठीक है, दूसरी बात, जब पार्टिकल ए टू बी मूव हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसको हम डी बार बोलेंगे। तो क्या इसमें लिखेंगे बी माइनस बी। यहाँ पे जो भी ए पॉइंट है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन जिस पॉइंट से पार्टिकल मूव हो रहा है उस पॉइंट को हम ए बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे जाके पार्टिकल स्टॉप हो रहा है उसको बोलेंगे एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे करके फाइंड आउट करेंगे, कैसे, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। तो हम ऐसे डी बार फाइंड आउट करेंगे। और फाइनली मुझे जो वर्क डन चाहिए, वर्क W इज इक्वल टू F बार डॉट डी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों। सो दिस इज एप्लीकेशन, बहुत खूबसूरत से ली हुई है एप्लीकेशन है हमारे पास वेक्टर की। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की। ऐसे करके एक और आती है जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज करने वाले, उसको चार्ट पाथर बोलते हैं। ठीक है, वो भी आएगा तो देखेंगे। यहाँ पे W इज इक्वल टू F बार डॉट डी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। आपके सामने मैंने दो एग्जांपल रखे हुए हैं, आप देख सकते हो क्या लिखा है। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस। दैट मीन्स आपको दो पॉइंट दे दिया है तो पहले वो आप लिख लो, फ्रॉम दी पॉइंट, फ्रॉम करके लिखा है दोस्तों, फ्रॉम दी पॉइंट। सो दैट मीन्स दिस इज व्हाट ए बार। ठीक है, ए क्या लिखा हुआ है 0 1 -2, और बी बार, बी पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है। सो इसको बोलेंगे बी, और ए बार बी बार माइनस ए बार भी आप लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो। सो बी बार इज वेक्टर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट है इसलिए, -1 3 2। तो हमारी बात हो चुकी भैया, तो हम बी तो फाइंड आउट कर देंगे। बी हमें दो ही पॉइंट चाहिए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मुझे डी बार मिलेगा ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो डी बार इज बी बार माइनस ए बार, दोनों का सब्सट्रैक्शन निकालना है, -1 3 2 बी बार माइनस ए बार मीन्स 0 1 -2। अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन -1 -0, दैट मीन्स -1 ही रहेगा, 3 -1 2 रहेगा, 2 माइनस और माइनस प्लस 2 दैट मीन्स +4 रहेगा। ये हमारे पास है डी बार। यहाँ पे भी वेक्टर में कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा, कंपोनेंट वाइज सब्सट्रैक्शन होगा, और डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी होगा। ये चीज है। अभी मुझे W बार चाहिए, F बार चाहिए, तो यहाँ पे देखो आपके पास कितने फोर्सेस है। सो वी हैव टू 3 फोर्सेस 1 2 एंड 3 फोर्सेस लिए। अकेला एक ही फोर्स लिया हो तो मुझे ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितना फोर्स ज्यादा होगा उसका मुझे एडिशन करना पड़ेगा, और सिंगल लिया होगा तो मुझे दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये तीनों फोर्स को मुझे मिलाना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या रहेगा, यहाँ पे आप F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करके लिख सकते हो, 1 2 3 प्लस -1 2 3 प्लस -1 2 -3। अब ये तीनों को साथ में मिलाओ तो क्या मिलता है वो देख लेते। 1 -1 0 रहा और ये -1, तो यहाँ पे रहेगा -1, 2 + 2 4
4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6, और यहाँ पे -3, दैट मीन्स अगेन 3। तो ये मुझे मिल गया एफ बार। ये दोनों चीजें मुझे चाहिए। ठीक है ना, इतना सिंपल है एप्लीकेशन ये वेक्टर्स का वर्क वाला। तो उसमें कुछ नहीं करना, जितने भी फोर्स लिए हो उसको ऐड करके बता दो, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है तो क्या करना है, इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, और दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर लो, वी गेट आंसर। सो देयरफॉर वर्क W बार इज इक्वल्स टू F बार डॉट D बार। ये दोनों का प्रोडक्ट निकालो, -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 4 इंटू 3 12, सो टोटल 25 रहा दोस्तों। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 4 इंटू 3 अगेन 12, टोटल 25 वो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। अभी एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे देख लो, इसमें भी वही है। द कांस्टेंट फोर्सेस, फोर्स दिए, कितने फोर्स है 9i प्लस 5k, ये सेकंड हैंड टोटल 3 फोर्सेस आता है। F1 F2 F3 दिया है, ठीक है, लिख लेते हैं। F1 क्या दिया है 9i प्लस 5k। अभी उसको कंपोनेंट के हिसाब से लिखो, तो i के साथ 9 है मगर j के साथ कोई भी नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा 0, k के साथ क्या है 5। दूसरा फोर्स मुझे दिया है F2, वो क्या है -i -3k, इसमें i के साथ -1 रहा है, ठीक है। इसमें j के साथ देख लो भैया कुछ नहीं है 0, और k के साथ -3, और एक और तीसरा फोर्स है F1 F3, मुझे -5i, इसमें i के साथ क्या है -5, भले ये पहले लिखा हो ना, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि i कंपोनेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो i का मल्टीपल होगा, सेकंड कंपोनेंट रहेगा वो j का मल्टीपल रहेगा, और थर्ड कंपोनेंट जो भी रहेगा वो k का मल्टीपल रहेगा। सो -5 j के साथ 2 है और k के साथ 0। अभी सभी को मिलाना है मुझे, F बार मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3, ये तीनों का सम आप कर दो, क्या मिलेगा -6 and 9, दैट मीन्स 3, 0 0 प्लस 0 प्लस 2 2, और ये 5 -3 दैट मीन्स अगेन 2। तो ये मेरा F बार हो गया दोस्तों। ये तीनों का सम कर लो तो आपको F बार मिल जाएगा, ये चीज है दोस्तों। अभी मुझे क्या करना है, F बार मुझे मिल गया, अभी D बार फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट D बार माइनस A बार, दैट मीन्स एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पे आप फोर्स लगाते हो पार्टिकल को, और पार्टिकल जहीं पे स्टॉप रहा हुआ है पहले से उसको हम ये बोलेंगे, और बाद में फोर्स लगाने के बाद जहीं पे भी जहां जाए और वहां पे स्टॉप होता है उसको B बार बोलेंगे। सो व्हाट इज A बार, पार्टिकल डिस्प्लेस इट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस। तो पहले हम A बार B बार निकाल देते, कैसे करके लिखेंगे, देखो A बार क्या है मेरे पास दोस्तों, देख लो A बार क्या है, फ्रॉम दी पॉइंट 5k माइनस 4j, उसको कंपोनेंट के हिसाब से लिखो, i के साथ कुछ भी नहीं है इसीलिए 0, j के साथ -4, k के साथ 5, और B बार क्या है दोस्तों 7k -2i, 7k -2i, तो i के साथ क्या है -2, j के साथ क्या है 0, k के साथ क्या है 7। तो ये दोनों मुझे मिल गए, A बार है B बार, क्योंकि वो i j के हिसाब से थे तो उसको मैंने पहले कंपोनेंट में डाल दिया ताकि यहाँ पर दिक्कत नहीं हो। B बार माइनस A बार, सो B बार मेरे पास अभी हो चुका -2 0 7 -0 -4 5, दोनों को -2 -0 दैट मीन्स -2, 0 माइनस दैट मीन्स +4, एंड 7 -5 दैट मीन्स 2, ये रहा। और फाइनली वर्क W इज इक्वल्स टू F बार डॉट D बार। हमारे पास एक ये वेक्टर रहा है दोस्तों और एक ये रहा है, तो दोनों का मल्टीपल करो, 3 × -2 -6 प्लस 2 × 4
8 प्लस 2 into 2 4 minus 6 plus 12 answer will be 6. ये चीजें है दोस्तों. तो so this is what? This is an application of vector. ये एक वेक्टर की एप्लीकेशन है वर्क जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं. और उसके बाद एक और एप्लीकेशन है दोस्तों. यहाँ पे हमने क्या किया है? डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है. अभी मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम चाक मात्रा बोलते हैं उसमें क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करेंगे. बी बार क्रॉस एफ बार उसमें दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक है, वो भी एक और एप्लीकेशन है मगर ये इंपॉर्टेंट है. वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी ये. ठीक है, तो एप्लीकेशन के हिसाब से आप देख लो. आपको क्या तय करना है? जितने भी फोर्स लिए हैं उसको एक फोर्स में कन्वर्ट कर दो. जितना ज्यादा फोर्स लिया है उसको बड़ा कर दो, एक ही बना दो. बी बार दिया होगा, बी बार माइनस ए बार, जहाँ पे ए बार स्टार्टिंग पॉइंट होगा और बी बार एंडिंग पॉइंट होगा. जब आप पार्टिकल को मूव करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट हो उसको ए बार बोलो, एंडिंग पॉइंट ही उसको बी बार बोलो. ऐसे करके आपको बी बार निकाल दो और बी बार और एफ बार के बीच डॉट प्रोडक्ट कर दो. तो ये हमारा आंसर रहता है. ठीक है ना दोस्तों? तो देख लो, आप देखोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी. ठीक है ना? और हो सके तो आप खुद एक दो एग्जाम्पल अपने आप गिनते रहो ताकि क्या है कोई दिक्कत नहीं हो. और आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट में मुझे भेजिए. कोई एग्जाम्पल ऐसा पूछो तो कमेंट में आप मुझे भेज सकते हो. ठीक है ना? देख लो एग्जाम्पल.